चलिए, नमस्कार सबको, राम राम। मैं गुरुदत्त चौधरी आप सबका सीएल कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी एकेडमी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्लासेस तो मिलेगी, साथ साथ हम आपको डेली टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें से जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट है, एक एक नहीं, टॉपिक के दो टेस्ट भी होंगे। लो लेवल का होगा, फिर अच्छे लेवल का होगा, और वीक में 3 फुल टेस्ट है, जिसके अंदर एक स्टेट लेवल का है और 2 सेंटर लेवल के टेस्ट हम आपसे लेते हैं। हमने जिस तरह से आपको बताया था कि टेस्ट लेने के बाद हम उसका एनालिसिस भी कराएंगे, तो हम आपको एनालिसिस भी करा रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़े चार्ज नहीं है। और ये गारंटी है कि हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ आराम से पढ़ाई जा रही है हर सब्जेक्ट में। तो आप ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा हम कैसे पढ़ा रहे हैं। चलिए, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि अपन नंबर सीरीज का टेस्ट लिया है, उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए गौर से देखते हुए जाइए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंतर कम है और यहाँ पे अंतर ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो आराम से जान सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन में कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, जोड़ना घटाना, ऐसा नहीं है। अपन सबसे पहले सीरीज को समझते हैं कि किस सीरीज के साथ क्या करना है, और मैंने आपको यही समझाया था कि भैया यहाँ पे अंतर कम है और यहाँ पे अंतर ज़्यादा है। इसका मतलब सीरीज धीरे धीरे नहीं बढ़ रही है, पहले धीरे धीरे बढ़ी, फिर अचानक से बढ़ गई, रैपिडली चेंज हो गया। जब भी सीरीज में रैपिडली चेंज होता है, अचानक से चेंज होता है, तो अपन क्वेश्चन 4 तरह से कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका होता है मल्टीप्लाई करना, फिर आता है मल्टीप्लाई करके या तो कुछ ऐड करना या कुछ सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए, आप क्वेश्चन देखिए और एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करिए कि आप सोल्व कर सकते हैं क्या। मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, सीरीज अचानक से बढ़ गई, 4 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है ये देखने के लिए सेंटर पे जाते हैं, लेकिन कोई भी बता सकता है भैया मल्टीप्लाई करने से नहीं आता, क्योंकि 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 15 नहीं होता, 15 नहीं आ सकता है। फिर मैंने बताया था अगर गुणा करने से बात नहीं बनती है तो गुणा करके या तो कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं, या मल्टीप्लाई करके या तो कुछ ऐड करते हैं कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, कोई बोलेगा आ जाओ मास्टर जी, आपको ये पता चल ही गया है कि मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से बात नहीं बनती है, तो मल्टीप्लाई करके या तो ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ से शुरू कर दो, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 15 आ जाए, कभी नहीं आएगा, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 15 के पास पहुँचे, कितने से, 4 से, और क्या कम कर दिया जाए, 1 कम कर दिया जाए, तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। पक्का कोई दिक्कत? आइए पीछे आइए। तो कोई बोलेगा गुरुजी यहाँ पे माइनस किया है, तो आप यहाँ पे भी 5 से गुणा करके 1 माइनस कर दो। लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही आएगा, और उसमें कुछ ऐड करने पे 1 आएगा। इसका मतलब मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपका ये तो काम तमाम हो गया, ये तो फेल हो गया, मतलब ये तो नहीं लग सकता। तो अपन 4 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 15 से छोटा हो, ताकि अपन उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 15 से कम नंबर लेके आए, ताकि अपन को जोड़ सके। तो मैं 4 को 3 से गुणा करूँगा, जो 15 से कम लेके आएगा, 12, उसमें कितना ऐड कर दिया, 3। आइए सेम कहानी यहाँ पे, इसको कितने से गुणा कर दिया जाए भाई, जल्दी बोलो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना जोड़ेंगे, 2। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई 2, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ूंगा। 15 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 64। पक्का कोई दिक्कत? फिर मैंने आपको बताया था कि भैया जब क्वेश्चन मार्क बीच में होता है तो कभी भी एक तरफ से सोल्व करके नहीं छोड़ना है, दोनों तरफ से चेक करना है। तो मैं यहाँ पे भी चेक करके देखूंगा, 1 2 3 4, तो कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 ऐड कर दीजिए, आइए कितना, 20, 2 0, आइए कितना आएगा, 30, 32। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। इसके अंदर अगर 5 ऐड करूँगा तो यही आ रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ से मेरा आंसर सही बैठ रहा है, तो मेरा आंसर सही है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो मैंने सीरीज़ का पैटर्न बताया था। एग्ज़ाम में आपके ये चीज़ काम आने वाले, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके काम आएगा। और हमने खूब प्रैक्टिस कराई है, खूब क्वेश्चन कराए हैं, और टेस्ट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या आंसर आएगा, जल्दी करते हैं।
यहाँ पे अंतर कम है, यहाँ पे अंतर ज़्यादा है। यहाँ पे तो डिफरेंस कम है, नंबर पास पास है, यहाँ पे ज़्यादा है। इसका मतलब सीरीज़ क्या हो रही है, अचानक से बढ़ रही है। अगर सीरीज़ अचानक से बढ़ेगी तो मैं कितनी तरह से क्वेश्चन कर सकता हूँ, चार में से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा, तो अपन उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसके पास पहुँचा सके। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आएगा। आप -1 करोगे, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करोगे, आप आगे बढ़ोगे और 2 आया, 3 आया, 4 से मल्टीप्लाई करके -1 करोगे तो 31 ऑप्शन में आएगा, लेकिन आंसर नहीं बैठेगा आपका। ऑप्शन में ही हो सकता है, ऑप्शन में ना मिले, हो सकता है आपका आगे चेक करने पे नहीं है। आप करके देख लीजिए, आप 5 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करके देखिए, आइए 5, इसका मतलब तो ये तो नहीं हो रहा, माइनस वाली बात तो बैठ नहीं रही। अगर माइनस से बात नहीं बैठे तो अपन क्या कर सकते हैं, प्लस करके देख सकते हैं। मैं इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, कितना जोड़ना पड़ेगा 2। आइए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 से कितना जोड़ना पड़ेगा 1 आया, 2 आया तो कितना लेके आइए 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़िए, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 3 27। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़िए, क्योंकि दोनों तरफ चेक करना बड़ा ज़रूरी है। 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 108 में 4 ऐड करेंगे तो 112 आपका आंसर सेट बैठ रहा है दोनों तरफ से। तो आंसर कितना आएगा 27 आएगा। माइनस करने से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो ये ला के नहीं दे रहा, इसलिए माइनस करने से नहीं आएगा। आप यहाँ पे 5 से गुणा करके 5 जोड़ के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप माइनस करते तो यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 आता। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये तो नहीं आने वाला था। तो कुछ जगह आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। समझ में आया मैंने यहाँ पे प्लस वाला क्यों लगाया, माइनस वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक तो यहाँ से आंसर नहीं आ रहा था, और अगर आपको डायरेक्ट भी देखना है तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 565 तो नहीं आएगा, 600 से ऊपर हो जाएगा। तो ये प्लस वाला मेथड लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था। मैं आपको समझा चुका हूँ कि सीरीज़ यहाँ पे क्या हो रही है भाई, एक बार बढ़ रही है, एक बार कम हो रही है, एक बार बढ़ रही है, एक बार कम हो रही है। जब भी ऐसा हो जिक आपको नज़र आए तो मैंने आपको बताया था अल्टरनेट सीरीज़ लगाते हैं, एक छोड़ के एक पे आते हैं। तो 7 से 8 पे आए, 8 से 9 पे आए। अगर आगे वाला क्वेश्चन मार्क पूछता तो यहाँ पे 10, 10 आंसर आ जाता। आपको तो ये निकालना है, तो आपको यहाँ से यहाँ पे आना है, कितना ऐड करना पड़ेगा 14। आप करके देख लीजिए, -14 ऐड करने से आएगा, तो यहाँ पे भी 14 ऐड कर दीजिए, आपका 79 आ जाएगा। 79 आपका आंसर। अगर ऑप्शन में 79 नहीं होता तो क्या करते, तो एक तरीका और है जो आपको किताबों में अक्सर दिया हुआ मिलेगा कि ये 7 का स्क्वायर प्लस 2 है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 7 × 7 + 2, एक ही बात। ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पे 9 देखिए, 2 जोड़ा 1 जोड़ा तो कितना जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 0 जोड़ के 81 आंसर लिख देते हैं। कुछ किताबों में आपको ऐसे भी दिया हुआ मिल सकता है, लेकिन 79 है तो 79 भी आपका सही आंसर है। पक्का कोई दिक्कत, मैं आपको स्क्वायर भी याद करवा चुका हूँ, प्राइम नंबर भी याद करा चुका हूँ, ये हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं। तो आपसे नंबर निवेदन है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं तो आप क्लास ज्वाइन करिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आप देखेंगे आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है, मतलब यहाँ पे नंबर पूछा है, तो नंबर आप देखेंगे सीरीज़ बढ़ती भी जा रही है, तो नंबर जो आएगा वो 5 से तो कम आएगा। हो सकता है सारे ऑप्शन 5 से कम दे रखा हो, तो अपन सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब सीरीज़ रैपिडली चेंज हो रही है, अचानक से बढ़ रही है। तो गुणा करके देखूंगा, अगर अकेले गुणा से बात नहीं बनती तो गुणा करके जोड़ के घटा के देखेंगे। तो आप जल्दबाजी में ये मत सोचिए कि 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से 30 तो आ रहा है, 30 तो आ रहा है, लेकिन कोई भी ज्ञानी आदमी बता सकता है कि 30 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 186 नहीं ला सकता हूँ। क्यों नहीं ला सकता हूँ? कॉमन सेंस का यूज़ करना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है। यहाँ पे अगर लास्ट में 0 है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे लास्ट में 0 आना चाहिए था। इसका मतलब ये बात तो नहीं बन रही है। तो अपन इसके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो कितने से गुणा करें? बोलो गुरुजी 6 से कर लो। 30 को 6 से गुणा करेंगे 180, 186 चाहिए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 6। इसका मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा तो 5 को उस नंबर से गुणा करूँगा ताकि नंबर जो आए वो 30 से छोटा आए।
तो 5 को 5 से गुणा किया कितना है 25, कितना जोड़ना पड़ेगा 5। तो देखिए 5 से गुणा करके 5 जोड़ा, 6 से गुणा करके 6 जोड़ा, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करके देख लीजिए यही आएगा। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करके देख लीजिए यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 आया, 7 आया, 6 आया, 5 आया, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करने वाला। तो और आना कितना चाहिए 5 आना चाहिए, क्योंकि पिछले नंबर से आगे वाला नंबर आता है। तो किस नंबर में मैं 4 जोड़ूं कि 5 आ जाए, इसका मतलब आपको कितने में जोड़ना पड़ेगा 4 की 5 आएगा 1 में। और आपको क्या करना है, उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके 1 आना चाहिए, फिर आप 4 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। ये तो पैटर्न कह रहे हैं, किसी नंबर को 4 से गुणा करके 4 जोड़ूंगा तो 5 आना चाहिए, पक्का कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैंने 1 को 4 से गुणा कर दिया तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। आपको तो यहाँ पे 1 लेके आना है, मतलब कोई नंबर है x, उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। तो आपको ये है, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x इंटू 4 की वैल्यू आपके सामने 1 होनी चाहिए, तभी यहाँ पे 5 आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, मतलब 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्योंकि मेरे को वो नंबर लेके आना है जिसको मैं 4 से गुणा करके क्या 4 जोड़ूँ तो कितना है 5 आए। मैंने वो मान लिया वो नंबर कितना है x है, उसको अगर मैं 4 से गुणा करके 4 जोड़ूँ तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। और 4 में कितना जोड़ने पे 5 आता है, 1 जोड़ने पे आता है। इसका मतलब इस पूरे भाग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और 1 अगर होनी चाहिए तो x की वैल्यू 1/4 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। बड़े ही आसान सी चीज़ थी, आप बिल्कुल आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसको अगर सोल्व करोगे तो बड़ा टाइम लगने वाला है। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 5। इसको सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 4। तो आपको वो आंसर लिखना था जिसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, और आपको ऑप्शन दे रखा होगा ऐसे करके, शायद ऐसे करके कोई ऑप्शन दे रखा होगा, वो आपका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट करने के लिए था, इसको सोल्व करते हैं तो बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ये बड़ा आसान सा है और 2 क्वेश्चन मार्क दिए। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे अंतर काफ़ी ज़्यादा है और सीरीज़ कम हो रही है अचानक से। अगर सीरीज अचानक से बढ़ती है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, अगर अचानक से कम होगी तो क्या करेंगे भाग देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। आप किसका भाग दें कि 72 में कि 18 आ जाए, कितने का 4 का, क्योंकि 0 0 तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। ये ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, भाग देना पड़ा। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा, और नंबर पास पास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ घटाएंगे तभी तो छोटा नंबर आएगा। कितना घटाना पड़ेगा 4। यहाँ पे आप देख लीजिए कितने का भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे अंतर ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। कितने का 4 का। क्यों मेरे को कैसे समझ में आया, यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ पे लास्ट में कितना है 4 है। 16 में 4 का भाग देते हैं तभी लास्ट में कितना आता है 4 आता है। आप देख लीजिए आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 4, यहाँ पे कितने का भाग दिया 4 का, यहाँ पे -4 करिए कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे 4 का भाग दीजिए कितना आएगा 1.5। ये आपका आंसर है जो भी ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप समझ सकते हैं। सीरीज अचानक से बढ़ती है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, अगर अचानक से कम होगी तो क्या करेंगे भाग देंगे। नंबर पास पास है तो जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। जोड़ते कब है जब सीरीज बढ़ेगी, और घटाते कब है जब सीरीज कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अंतर ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। मतलब सीरीज अचानक से बढ़ रही है, रैपिडली चेंज हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और आप देख सकते हैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 5 तो नहीं आने वाला है, इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई से बात नहीं बनती है। तो अपन मल्टीप्लाई करके या तो कुछ ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास पहुँचे 2 से 156 होगा। कितना माइनस करना पड़ेगा 1। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करूँ भाई 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 310 आएगा। कितना कम करना पड़ेगा 1। मल्टीप्लाई करना अब आपको आना चाहिए, पक्का कोई दिक्कत। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करिए 2 से, आइए कितना आ जाएगा 18, कितना 6, -1 और करना है। ये भी याद रखिए, ये डायरेक्ट मत चिपका दीजिए, -1 करना है। कितना आएगा 617। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 देके देखिए यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 7 है। 7 को 2 से गुना करो तो 14 14, ये 2 और 1 कितना 3, ये कितना 1234 में से 1 माइनस करिए 1233। दोनों तरफ से सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपका आंसर यही है
बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी और टाइम अपने पास इतना है नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे तो डिफरेंस कम है और यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब सीरीज रैपिडली चेंज होती हुई जा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, क्योंकि हमेशा प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म आता है। 3 से आप देख लीजिए कितने से, 4 से, 5 से, 6 से, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करिए, 7 से 0, आइए 14 कितना 1, आइए 21 और 1 22, 2 यहाँ पे कितना हो गया 28 और 2 कितना 30, 240 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। होने चाहिए क्वेश्चन तो आप जिन्होंने टेस्ट दिया है, जिन्होंने नहीं दिया वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें अगर आप देखें सीरीज़ बढ़े घटे तो आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 6 जोड़ा। आप यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बता ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से इस टर्म पे आना है, उस टर्म से इस टर्म पे आना है। इसका वाला इससे तो इस क्वेश्चन की बात नहीं बनने वाली है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे अपन ने क्या किया भाई, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का भाग दिए, तो यहाँ पे वापस 3 से मल्टीप्लाई करिए 36, 2 का डिवाइड करके देख लीजिए 18, 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 54 आएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें जिक नहीं लगता है, तो आपको यही करना होता है, कभी मल्टीप्लाई होता है, कभी भाग देते हैं, या कभी भाग देके कभी माइनस प्लस भी करते हैं। ये आपको देखने से पता चलेगा, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके भाग देंगे तो सीधी सी बात है, एक बार सीरीज़ बढ़ेगी और एक बार सीरीज़ क्या होगी, कम होगी। तो ये तरीके भी लगते हैं आपको आने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, तो वही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे वही चीज़ कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से, आइए कितना आएगा 150, कितना जोड़ना पड़ेगा 5, क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 को कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 5 तो नहीं आने वाला, तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए 5, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने ये। तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करिए 5, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़िए तो कितना आएगा देखिए, आइए ज़ोर से देखते हुए जाइए, कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ पे कितना आया 40, पक्का कोई दिक्कत, कितनी 4, 35 और 4, ये इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 3905 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, आराम से होने वाला प्रश्न था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौर से देखते हुए जाइए, क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी का अपने को करना था। यहाँ पे सीरीज़ में अंतर कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ती हुई अचानक से बढ़ गई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके या तो कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 30 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, ताकि इसके पास पहुँचे, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 2। ये सारी चीज़ें मैं रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए वापस नहीं कर रहा हूँ। इसको कितने से गुणा करें, आप देख सकते हैं 180 के पास है, 60 से 180 के पास नंबर लाना है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। करके देख लीजिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 3, 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, 3 से गुणा करके 3, तो 4 से गुणा करके 4 जोड़ूँगा और 5 से गुणा करके 5 जोड़ूँगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, 30, कितना आया 3, 35 और 3 कितना हो गया 38, इसमें जोड़ दीजिए 5, 3805 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान चीज़ें आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैंने अभी आपको कम ही पढ़ाया था, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन दिए, सिर्फ उसी पैटर्न के क्वेश्चन दिए। अगला टेस्ट पूरे पैटर्न पे आएगा, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है, सीरीज अचानक से बढ़ रही है और यहाँ पे अंतर कम है, यहाँ पे अंतर ज़्यादा, तो अचानक से बढ़ गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे और देख पा रहे हैं सारे के सारे आपस में मल्टीपल है। तो कर लीजिए कितने से मल्टीप्लाई, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 0 कितना 12, 1 कितना, जल्दी बोलो 24 और 1 कितना 25, 20 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से किया जाने वाला क्वेश्चन था, देख लीजिए कैसे करना है।
आपको मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए, आराम से कर सकते हैं। ये तो कर लिए होंगे आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ आपसे। चलिए अगला प्रश्न। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो आप देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ जो काम की बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लाई से बात नहीं बनाई तो मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, हाथ जम जाए इसके ऊपर पूरा। ऐसे ही अपन करेंगे, हर कॉन्सेप्ट पे अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आइए भैया, कितने से मल्टीप्लाई करें, सीधा सा दिख रहा है कितने से, 3 से कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करके 5 जोड़िए, यही आएगा। यहाँ पे भी 3 से गुणा करके 5 जोड़िए, यहाँ पे भी 3 से गुणा करके 5, यहाँ पे भी 3 से गुणा करके 5 जोड़िए, आपकी बात बन जाएगी। किताब में कुछ और दे रखा होगा आपको, लेकिन आपको किसी और पे नहीं जाना है, आपको जो पैटर्न सिखाया गया है उस पर ही जाना है। आइए, किताब में कुछ और ही दे रखा है आपको, उस पर नहीं जाना है। आइए, कितना आया, 3, 24, 6 और 2 कितना, 8, कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, तो कितना हो जाएगा, 848 आपका आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, किताब में कुछ और तरीका दे रखा है, आपको उसके ऊपर नहीं जाना, आपको जो तरीका सिखाएगा आपको उसी पे जाना। अब आप बच्चे नहीं हो कि मैं आपको मल्टीप्लाई अलग कर करके दिखाऊँ, आपको वहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे अंतर कम है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंतर काफ़ी है, डबल के आसपास है। तो अपन क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई से नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करके या तो कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। आइए, यहाँ पे कितने से, 2 से तो 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले टर्म से आगे वाला टर्म आता है। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको दिख गया होगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, एक बार क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके करिए, -1 करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करिए, कितना आएगा, 6, 10, 1 जोड़ेंगे तो 107 आपका आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं आपको, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो सीरीज़ एक बार बढ़ी, सीरीज़ कम हो गई। अगर आप कोशिश करेंगे कि भैया यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से आ जाए, तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक स्टेप से आपको कभी कुछ नहीं पता चलता। यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप क्या ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, वो बढ़ेगा घटेगा कुछ पता नहीं चलता। तो अपन कोशिश करते हैं इनमें रिलेशन निकालने की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लास्ट में 3 है तो 2 कैसे ला सकता हूँ, बोलो गुरुजी कितने से गुणा करके, 4 से, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। लास्ट डिजिट का बड़ा अच्छा योगदान है, आपको यूज करना है। आप कर लीजिए, 4 तिया 12, 1 16 और 1 17। इससे ये कैसे आ सकता है, यहाँ पे लास्ट में 2 मतलब 12, यहाँ से 6 लेके आना है, 12 से 6 आने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। देख लीजिए यही आ रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर सीरीज़ बढ़े कम हो जाए तो जिक जैक लगाते। अगर आपको 2-3 स्टेप पता हो तभी जिक जैक लगती है, अगर नहीं पता तो आप कहाँ से जिक जैक लगाएंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा। तो देखिए क्या करेंगे, एक बार गुणा हो रहा है, एक बार भाग दे रहे हैं। यहाँ पे भी गुणा होगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 चौक 24, 4 से, तो यहाँ पे भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो 172, क्योंकि 2 34 का आधा 17 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखते ही उत्तर बता सकते हो, ये तो आपको निकालना है। ये दे रखा है शायद, नहीं ये दे ही रखा है। चलिए आइए, पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया मैंने आंसर के साथ। ये आपको निकालना, आप आराम से कर सकते हैं। करिए, क्या करेंगे, पता चल रहा है सीरीज़ का नंबर ज़्यादा बड़ा आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख सकते हैं 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, तो 5 से गुणा करिए, कितना आएगा 360। 6 से गुणा करके देख लीजिए, यही आने वाला है, क्योंकि देखिए 0 6 6 36, 3 18 और 3 21, यही आ रहा है। मतलब सीरीज़ दोनों तरफ से सही है, आपका आंसर बैठ रहा है। गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीरीज़ अचानक से बढ़ रही है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। पक्का कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन SSC में आए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। आप गुणा करेंगे तो होगा, आएगा ही नहीं, गुणा कर लीजिए। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप करके देखेंगे तो आपको 500 का अंतर मिलेगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शन लगभग 3000 के पास में है।
इसका मतलब मैं अंतर लूँगा तो वो अंतर काफ़ी ज़्यादा आएगा। कैसे? यहाँ पे 5 से गुणा करो, 100 को 5 से गुणा करेंगे 500, 500 को 5 से गुणा करके देखिए कितना आएगा 2500, इसमें 2500 जोड़ के देखिए 3130 आपका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना, यही तरीका है, क्योंकि आप ऑप्शन देख के पता लगा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। देखिए सीरीज अचानक से बढ़ रही है तो वही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतर कम है, वहाँ पे अंतर ज़्यादा है। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। कितने से करिए? फिर 6 से 4 5 आए तो कितना आएगा? 6, 240। कितने से करना पड़ेगा? 7 से। कितने से करना पड़ेगा? 8 से। इसको करके देख लीजिए 0, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क होता है दोनों तरफ से चेक करते हैं। 7 चौका 28, 2 16 7 2 14 और 2 16, 1680 आ रहा है। दोनों तरफ से क्वेश्चन सही बैठ रहा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 19 नंबर। चलिए भैया, सीरीज़ के अचानक से बढ़ रही है, देख लीजिए 3 गुने से भी ज़्यादा। सीरीज़ अगर अचानक से बढ़ेगी तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से नहीं आता है, क्योंकि 13 को कितने से गुणा कर लो? 40 नहीं आएगा, तो 13 को उस नंबर से गुणा करेंगे ताकि 40 के पास पहुँचे। कितने से? 3 से। कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। यहाँ पे भी कितने से गुणा करिए? 3 से। 120। कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो फिर यहाँ पे भी 3 से गुणा होगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करके कितना जोड़ दीजिए? 4। आइए कितना आएगा? कितना? 9 3 27, 2 आइए 18 और 2 20, 2 आइए 9 और 2 कितना? 11। इसमें जोड़ दीजिए 4 1 1 1। बड़ा ही अच्छा आंसर है, 4 बार 1 आएगा। ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। चलिए देख पा रहे हैं सीरीज अचानक से बढ़ रही है, गुणा करने से तो आएगा नहीं, तो गुणा करके जोड़ेंगे घटाएंगे, सीधी सी बात है। आइए 2 काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 4 से गुणा करके 2 जोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको उस नंबर से गुणा करना है ताकि इसके पास पहुँचे। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 माइनस 3 करना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पे भी ये करके देख सकते हैं? क्या करके देखिए, 25 में से 3 गया 22। इसका मतलब ये बैठ रहा है, तो ये दोनों जगह सेट बैठ रहा है, तो अपन इसी को करेंगे। तो आपको यहाँ पे भी 5 से गुणा करके 3 माइनस करना। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आगे कुछ स्टेप ही नहीं था। आगे 2-3 स्टेप और होते तो मैं पता कर सकता था कि एक बार 4 से गुणा और होता है, एक बार 5 से, एक बार 4 से, लेकिन आगे कोई स्टेप ही नहीं था। इसलिए ये तो यहाँ पे पैटर्न ये तो फिक्स है, इसके अलावा तो दूसरा लग ही नहीं सकता। यहाँ पे 2 लग सकते हैं, तो आप 4 से गुणा करके 2 जोड़ सकते हैं, 5 से गुणा करके 3 माइनस कर सकते हैं। तो अगर ये वाला मेथड यहाँ लग गया तो अपन सेम मेथड लगाने की कोशिश करते हैं पहले, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। आइए गुणा कर लीजिए। कितना? 35, 5 माइनस कर दीजिए 3, 532। इसको भी 5 से गुणा करके 3 माइनस करके देखिए, यही आएगा। करके देख लीजिए आप, यही आएगा। दोनों तरफ से सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 532। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको देखते ही पता चल रहा है, ये डेटा तो अपन काफ़ी बार सोल्व कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सीरीज अचानक से कम हो रही है तो भाग देना पड़ेगा 0 0। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले नंबर से आगे वाला नंबर आता है 3 का। यहाँ पे 2 का या 3 का है, तो यहाँ पे 4 का आना चाहिए, यहाँ पे 5 का आना चाहिए, यहाँ पे 6 का आना चाहिए। करके देख लीजिए, यही आएगा। 720 में भाग दीजिए भाई। कितने का भाग देना है? 5 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 बचा 22। कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचा? 2 20। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 144 आपका आंसर है। दोनों तरफ से सोल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीके है क्वेश्चन करने के, आपको आने चाहिए। ये देख लीजिए, सीरीज अचानक से कम हो रही है तो अपन क्या करेंगे? वही भाग देंगे। ये 2000 है, ये लगभग 400 के आसपास है, तो सबको पता है 2000 के आसपास के नंबर को 400 के आसपास लेके आना, तो कितने का भाग देना पड़ता है? 5 का भाग देना पड़ता है। देके देख लीजिए, ये आएगा। यहाँ पे कितने का भाग दीजिए? 4 का, क्योंकि ये लगभग 400 के आसपास है, ये 100 के आसपास है, तो 400 से 100 के आसपास लाना, तो 4 का भाग देना पड़ेगा।
तो 3 का भाग दीजिए कितनी बार, 3 3 9 6 36 आपका आंसर आ जाएगा। आसान सी बात है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23। देख लीजिए सीरीज अचानक से बढ़ रही है क्योंकि डबल होता हुआ जा रहा है नंबर। 100 के आसपास नंबर है, 200 के आसपास है, 400 के आसपास है, डबल होता हुआ जा रहा है। तो 2 से गुना करिए, कितना आएगा 6 2 226। कितना करना पड़ेगा -1। यहाँ पे भी करके देख लीजिए कितना हो गए, कितना होगा 450, क्योंकि 25 का डबल 50, 200 का डबल 400, तो -1। तो यहाँ पे भी 2 से गुना करके -1 कर लीजिए। आइए कितना आ जाएगा, -1 करके देखेंगे तो 897 आपका आंसर आ जाएगा। आराम से कर सकते हो, छोटी छोटी बातें। अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं बता चुका हूँ क्लास में काफ़ी बार, अभी वापस बता रहा हूँ। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जो आपका आंसर आ रहा होगा वो ऑप्शन में नहीं है। तो अपन किस तरीके से करेंगे देखते हुए जाइए। मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाए थे, याद रखिए। ये 2 × 3 है, ऐसे भी होता है क्वेश्चन। ये 3 × 5 है 15, ये 5 × 7 है, ये 7 × 11 और ये 11 × 13 है। आइए मैंने आपको पढ़ाया था 2 3 5 7 11 13 17 19 ये प्राइम नंबर हो रहे हैं। तो पहले 2 नंबर का प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई, फिर आगे वालों का, फिर आगे वालों का, फिर आगे वालों का, फिर आगे वालों का। तो 13 × 17 से आपका आंसर आएगा। और मैंने मल्टीप्लाई करने के तरीके आपको बता रखे हैं भैया, कि अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उनके फिक्स बीच में कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर करते हैं और जितने का डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 और डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 221 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 गौर से देखते हुए जाइए। सीरीज़ के नंबर पास पास या ज़्यादा दूर नहीं है, 109 और 74 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है और ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर सीरीज़ के नंबर पास पास होते हैं तो अपन डिफरेंस लेते हैं। सीरीज़ का मूल्य तो डिफरेंस किस में लेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे देखिए -35 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देख लीजिए कितने का आएगा 28 का, यहाँ पे 21 का, यहाँ पे 14 का। तो देखिए 14 21 28 35 माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि सीरीज़ कम हो रही है। 7 का पहाड़ा चल रहा है तो यहाँ पे माइनस कितना करना पड़ेगा 7, क्योंकि पैटर्न 7 का पहाड़ा है। तो 11 में से 7 माइनस करिए, कितना आएगा 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर था। तो आइए, आई होप आप सबको सब समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाया है, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें बताई है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।